समंदर, जहां एक तरफ लहरों का सौंदर्य है तो वहीं दूसरी तरफ उसी लहरों में छिपी है मौत की एक खामोश पुकार। बात है 17 नवंबर 2012 सुबह का वक्त। मेक्सिको की एक शांत सी जगह, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा का एक व्यक्ति जो पैसे से एक साधारण मछुआरा था, रोज की तरह वह अपने साथी के साथ समंदर की ओर मछली पकड़ने के लिए बढ़ा। उसकी नाव छोटी थी पर हौसला बड़ा। जोस जानता था कि समंदर कभी कभी खेल खेलता है, लेकिन इस बार समंदर ने जो खेल खेला उसमें मोहरे सिर्फ दो थे, वो और उसका साथी। उस दिन का मौसम साफ था, बादल बिल्कुल नदारद। लेकिन समंदर, वो कब चेतावनी देता है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों, देखते देखते वही हुआ जिसका अंदाजा ना था। कुछ ही घंटों में मौसम ने करवट ली और हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। रेडियो भी चीख पड़ा, सावधान, तूफान आ रहा है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इधर समंदर की लहरें उठने लगीं। छोटी सी नाव ऊपर नीचे डोलने लगी। आखिर रेडियो ने साथ छोड़ दिया और जीपीएस भी मर गया। नाव का दिशा उत्तर की जगह अब किसी अनजाने अंधेरे की ओर बढ़ चुकी थी। हमें कुछ नहीं होगा, जोस ने एजेकियल को कहा, पर उस वक्त शायद खुद जोस को भी भरोसा नहीं था। रात हो चुकी थी। लहरों की आवाज अब इंसानों की चीखों जैसी लग रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बीच समंदर में सिर्फ एक नाव जो मौत से लड़ रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बीत चुके थे और अब धीरे धीरे सारे साधन खत्म हो चुके थे। पानी नहीं था, खाना, कुछ मछलियां थीं जिन्हें अब कच्चा खाना उनकी मजबूरी सी बन चुकी थी। जोस ने पहली बार एक कछुए को नाव पर चढ़ते देखा। वो जानता था ये उसके लिए यह एक जीवन है। कछुए का खून, मांस, वो सब कुछ खा गए जिसे कोई सामान्य इंसान छूने से भी कतराए। हर सुबह सूरज उन्हें झुलसाता, हर रात समुद्र की ठंडी हवा उनकी हड्डियों को कंपा देती, पर वो जिंदा थे। लेकिन फिर 28वां दिन आया। एजेकियल अब और नहीं झेल सका। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। वो कच्चा मांस नहीं खा पाता था। उसकी आंखों से उम्मीद गायब हो चुकी थी। और एक रात बिना कुछ कहे वो चला गया। जोस अब अकेला रह गया था, एक नाव में, एक अंतहीन समंदर में। और उस वक्त सन्नाटा इतना घना था कि खुद की सांस भी डराने लगी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अकेले हों बीच समंदर में, जहां ऊपर सिर्फ आसमान है और चारों तरफ मौत? जोस का दिमाग अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। वो अजीब अजीब चीजें देखने लगा। कभी उसे लगता कोई उसकी नाव के पास तैर रहा है, कभी लगता कोई आवाज दे रहा है, घर चलो। लेकिन घर हजारों किलोमीटर दूर था। लेकिन एक चीज अब भी जिंदा थी, उसकी बेटी की याद। वो रोज उसकी आंखों में तैर जाती, पापा वापस आओ। ये एक वाक्य जोस की सांसों में समा गया। उसने खुद से वादा किया, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उसे दोबारा गले नहीं लगाऊंगा। और बस फिर शुरू हुआ जीवन का सबसे लंबा संघर्ष। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। समंदर अब उसका घर बन चुका था। वो मछलियों से बात करता, पानी की हर बूंद को संभाल कर रखता। बर्फ जैसे शरीर में भी जिंदा रहने की जिद बाकी थी। फिर आया 30 जनवरी 2014। 438 दिन बीत चुके थे। दुनिया उसे मर चुका मान चुकी थी। पर उस दिन मार्शल आइलैंड के किनारे कुछ लोगों ने एक परछाई को देखा, लंबे बाल, बिखरी दाढ़ी और एक आदमी जो रेंगता हुआ जमीन की ओर बढ़ रहा था। लोग डर गए, पर जब उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, मेरा नाम जोस है, मैं खो गया था, तब पूरी दुनिया थम सी गई। 438 दिन, 14 महीने। एक इंसान जिसने हर उस चीज को हराया जिससे इंसान डरता है, भूख, प्यास, अकेलापन और सबसे बड़ी मौत।
जो उसकी कहानी आज भी बताती है, अगर अंदर जिंदा रहने की आग हो तो समंदर भी रास्ता छोड़ देता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो फैक्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी खत्म नहीं होती, बस नया मोड़ लेती है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।